नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा मगध दर्शन न्यूज़ से। और अभी हम स्वामी जी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पास बैठे हुए हैं। इनका यज्ञ शुरू होने जा रहा है और मैं बात करूंगा गुरु जी से कि यज्ञ कब से है और कितना तारीख को पूर्णाप्ति है। यज्ञ के बारे में बताएं गुरु जी। श्री स्वामिने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भारद्वाज कुले भवम द्वियवरम श्रीवासुदेवासुतम श्री सिद्धांत विवर्धकम मुनिवरम मग्नम प्रमोदारणवे विद्यावारिधितां गतं च सकलं शास्त्रं समभ्यसितं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यमुदा संश्रये। श्री स्वामी जी महाराज तरेतपाली पीठाधीश्वर वैकुंठवासी जगत गुरु स्वामी धरणीधर आचार्य जी महाराज का दिव्य संकल्प चातुर्मास व्रत में रहा है। उनके विशेष प्रेरणा से आषाढ़ शुक्ला एकादशी से आश्विन शुक्ला पूर्णिमा तक चातुर्मास व्रत मनाया जाता था। आज मनाया जा रहा है। 3 तारीख से 7 तारीख तक चातुर्मास व्रत के अंतर्गत महायज्ञ के रूप में, मतलब विराट यज्ञ के रूप में आप देखेंगे। देव पूजा, संगतिकरण दान यज्ञ का स्वरूप बतलाया गया है। इससे मानस मंगलमय होता है और मानस मंगल जब होता है जिनके, उनके द्वारा राष्ट्र मंगल होता है। तो राष्ट्र मंगल के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। इसी कामना, इसी भावना के साथ चातुर्मास व्रत का संकल्प लिया गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय ठाकुर। ये कहाँ पे हो रहा है गुरु जी? यह मोक्ष धाम गया जी में ही पितृ पावनी फल्गु नदी के पूर्वी भाग में, जो सीता कुंड से आप नवादा की ओर गुजरते हैं, सिटी पब्लिक स्कूल मध्य में मिलता है जी। उससे बाईं ओर निकलते हैं पटना की ओर, दाईं ओर निकलता है नवादा की ओर। उसके मध्य में सीता कुंड से जब आते हैं, एक चौराहे मिलते हैं शर्मा चौक, उससे 500 मीटर की दूरी पर बाएं तरफ सड़क पर ही है, 6 लेन पर, भुलाने की जगह नहीं है। आप आए, मंगल होगा। ये बताइए, इस यज्ञ में महायज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें क्या क्या व्यवस्था किया जाए? गुरुदेव भगवान की जय। जो हमारे गुरुदेव भगवान है स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज, उनके सानिध्य में जो उनके वर्तमान समय में जो यज्ञ चलते आ रहा था चतुर्मास वर्ष, बिहार में एक ही होता था, उन्हीं का संकल्प जो है आज हमारे डॉक्टर सुदर्शनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में गया में, और आगे भी जो है खिदरसराय में हुआ था, इस वर्ष जो है गया जी में करवाया जा रहा है। और ये 5 दिन का विशेष यज्ञ होगा। जैसे तो चतुर्मास होता है, इसमें 5 दिन का विशेष यज्ञ होगा, जिसमें 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। इसमें 3 तारीख को जलभरी होगा, जिसमें जो भाग लेना चाहते हैं, पुरुष महिला या बहन भाई, उन सब के लिए निःशुल्क सेवा है। भोजन की व्यवस्था, पुरुष महिला जो भी सब
पानी कहाँ से भराएगा जो सीताकुंड से भरते हुए सड़क मार्ग से होते लक्खीबाग होते, हाँ लक्खीबाग मोड़ हनुमान मंदिर होते हुए सिटी पब्लिक होते हुए यथा स्थान पर वहाँ यज्ञ स्थल पर पहुँचेंगे। वहाँ जल फलहार वगैरह का व्यवस्था होगा, जो कलश यात्रा जो शामिल होंगे उसमें सभी लोगों के लिए। और विशेषकर वहाँ 3 तारीख से ही कथा प्रवचन शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद रासलीला और भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था सब रहेगा। जो भी भक्तगण वहाँ रहेंगे, और जो भी भक्तगण सनातनियों से अनुरोध है कि वो सभी जो है इस संस्कृत विद्यालय के जो कार्यक्रम है सब मिलकर तन मन धन से यज्ञ को सफल बनाए रखें। कथा कौन कर रहा है? कथा हमारे बाहर से काशी से मथुरा से विद्वान संत सब आएंगे और वही कथा करेंगे। ये तो पहला बार हो रहा है या फिर? नहीं, ये निरंतर चलते रहता है। गुरुदेव के जाने के बाद ये संस्कृत विद्यालय से मानपुर के द्वारा हर वर्ष चतुर्मास यज्ञ चलता है, और इस बार भी मोक्षधाम गया जी में कराया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। गुरुदेव का संकल्प है, उनको लेकर के चलना हम सबों का। आज उन्हीं के सानिध्य में इस मठ में हूँ तो दायित्व हम लोगों का है। गुरुदेव के पास में हूँ तो हम लोग तो सहयोगी हैं, गुरुदेव निर्देश करते हैं उसी को पालन करता हूँ। और उन गुरुदेव का ये गुरुदेव लेकर के चल रहे हैं संकल्प को, हम लोग तो सहयोगी में हैं। पूर्णाहुति कब है? पूर्णाहुति 7 तारीख को है। 7 तारीख। हाँ, 7 तारीख को पूर्णाहुति के बाद विशेष भंडारा का आयोजन है। इसमें सब भक्तगण सनातनियों से, संस्कृत विद्यालय परिवार की ओर से सबको मिल करके यज्ञ को सफल बनाएं। आचार्य माधव जी और मुन्ना जी, संस्कृत विद्यालय मानपुर। बताया जाए तो महायज्ञ गया में जा रही है मानपुर जी। तो कलश यात्रा कब है, कितने तारीख को है? ये चातुर्मास यज्ञ पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आयोजित है, और यह 4 जुलाई से ही आयोजित है। मुख्य रूप से इसका कार्यक्रम की जो अंतिम 5 दिन जो मुख्य होता है वो 3 अक्टूबर से है, और यह कार्यक्रम 3 तारीख को ठीक 8 बजे जलाहरण शुरू होगा। जिन्हें भी जलाहरण में शामिल होना होगा कलश यात्रा में, वो 30 अथवा 29 तारीख से कल परसों से ही उनका नामांकन होगा, और यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जो भी भक्त श्रद्धालुगण आना चाहेंगे वो आकर के कलश स्थापन करके अपने पुण्य का भागी बनेंगे। 3 तारीख से यह जलाहरण होगा, फिर 4 तारीख को वेदी पूजन होगा। वेदी पूजन के बाद हवन शुरू होगा, और यह 4, 5, 6 तारीख तक चलेगा। 7 तारीख को पूर्णाहुति होगा। इस बीच में देश और बिहार से अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग तीर्थों से बड़े बड़े विद्वान महात्मा आने वाले हैं, जिसमें वृंदावन, काशी और मथुरा से, काशी से कई विद्वान आने वाले हैं जिनके कथा यहाँ पर प्रवाहित होगी। साथ में वृंदावन से रास मंडल भी आने वाला है, जो 3 अक्टूबर से उनका रास मंडल ठीक रात्रि को 8 बजे से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व देश के अलग अलग तीर्थों से आए हुए विद्वानों के द्वारा भगवान की दिव्य भागवत जी की कथा शुरू होगी, और इसी प्रकार से और 7वें दिन महापूरण मतलब भंडारा के साथ कथा यज्ञ की समाप्ति होगी। यही है। भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दिव्य चातुर्मास व्रत, जो अभी चातुर्मास व्रत में हम लोग हैं, और हमारे यहाँ निरंतर जो आप माधव जी के द्वारा सुन रहे थे कि निरंतर हमारे गुरु परंपरा से ही चलते आ रही है श्री चातुर्मास व्रत। वही चातुर्मास व्रत आज गया जी में भी पितृपावनी मोक्षदायिनी फल्गु नदी के पूर्वस्पिन भाग पे सीता कुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगा विहार कॉलोनी के समीप हो रहा है, और दिव्य हनुमान जी महाराज का प्रतिष्ठा और मंदिर का स्वरूप भी वहाँ विराजमान है। तो हम सब भक्तों से सूचित करते हैं कि आए, भारी संख्या में आए और पुण्य के भागी बने। संत जनों और ब्राह्मणों जनों का गुरुदेव भगवान का यही कृपा होता है कि हमारे कार्य से समस्त सनातनियों को लाभ मिले,
और सबको धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं संत भगवान ब्राह्मण जन। तो आए इस चातुर्मास व्रत में हिस्सा लें और अपने को पुण्य का भागी बनाएं। जय श्री राधे। अपना नाम परिचय नमः शिवाय, आचार्य नमः शिवाय, गया जी बिहार। कहाँ से आए हैं? हम वृंदावन ऐसे वहीं से शिक्षा दीक्षा की, यहीं से वृंदावन गए और फिर वृंदावन से ही हैं। सीता